Hello everyone, good evening. Welcome to the Craft Cottage. आ जाइए जल्दी से। आज हम अपना नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लास्ट जो वर्कशॉप का था, ये देखिए ड्राई हो गया, जो हमने ऊपर वार्निश किया था, है ना, ये ड्राई हो चुका है। एम आई ऑडिबल? रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, एम आई ऑडिबल। फिर हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। आज का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज के जो हमारा सेशन है, वर्कशॉप जो हमारी नेक्स्ट है, ये हमारी वर्कशॉप है ना। और आज मैं आपको इसका जो नीचे का बेस है वो बनाना बताऊंगी, जिसके ऊपर हमने ये वर्क किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो इस बेस में नीचे टेक्सचर है ना। तो आज हम इतना काम करेंगे, बेस रेडी करेंगे। बेस भी मैं आप लोगों को दो तरह से बताऊंगी। एक तो बोर्ड पर हम कैसे रेडी करेंगे बेस अपना, ठीक है। ये मेरा 12 mm का बोर्ड है मेरे पास। एक तो मैं ये रेडी करना बताऊंगी, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम जैसे घर के लिए बना रहे हैं तो DIY भी हम कार्डबोर्ड से किस तरह से बहुत सी ही अच्छा इस तरह से हैवी जो बेस है वो रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने ये कार्डबोर्ड और थर्मोकोल लिया हुआ है, इससे भी मैं आपको बताऊंगी बेस, दोनों तरह का बेस बताऊंगी। उसके बाद मैं वर्क करूंगी इस पर, अभी उस पर भी आपको मैं कुछ ना कुछ वर्क करके दिखाऊंगी, लेकिन मुझे ये मेरा मैंने देना है किसी को, तो इसके लिए मैं बोर्ड पे बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको मटेरियल बता दूं, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें वही है कि या बोर्ड या कार्डबोर्ड, जो भी आप जिस पर भी आप बना रहे हो वो, ठीक है। और अगर आप कार्डबोर्ड को थोड़ा हैवी उसमें एक लुक देना चाहते हो तो उसके लिए हमें थर्मोकोल भी चाहिए बीच में लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें जो इस पर क्ले यूज होगी, कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हो आप, शिल्पकार की भी यूज कर सकते हो, जो रेडीमेड मार्केट से मिलती है, दास वगैरह की, वो भी यूज कर सकते हो। मैं अपनी जो पेपर मैशे क्ले में पिछले भी मैंने प्रोजेक्ट्स में यूज की है वही यूज करूंगी इसमें भी। आप कोल्ड पोर्सलेन भी यूज कर सकते हो। कोई भी एयर ड्राई क्ले जो भी आपको इजिली अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्ले हमें वो चाहिए। इसके बेस पर जो हमारा वुडन बेस है, इस पर मैं एक नीचे मैं जो बेस दे रही हूँ, मैं मार्बल पाउडर का बेस दूंगी। आप लोग अगर मार्बल पाउडर नहीं है, इजिली अवेलेबल नहीं है, तो आप चॉक पाउडर से भी ऊपर बेस दे सकते हो। जिस तरह से मैं मार्बल पाउडर का बेस बनाऊंगी, सेम मेथड से हम चॉक पाउडर का बना सकते हैं, सेम मेथड से हम पुट्टी का भी बना सकते हैं। तो आप अगर आपके पास मार्बल पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप चॉक पाउडर या पुट्टी पाउडर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक हमें चाहिए फेविकॉल इसमें। देन नीचे बेस पर लगाने के लिए कोई भी स्पैचुला, और हमारी जो पिक है ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें से हमने देख के वर्क करना है। तो ये मेन हमारा जो मटेरियल है वो ये है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इसको नीचे कर लूं वर्क स्टेशन पे। एम आई ऑडिबल प्लीज बता दीजिए जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। वीडियो क्लियर है और मैं ऑडिबल हूं। चलिए पहले मैं आपको वुडन बेस बता देती हूँ। इसका बेस हम बनाकर इसको साइड पे रख देंगे, क्योंकि इसमें बाकी हमने कुछ नहीं करना। एक मैंने इसके पीछे हमेशा मैं वार्निश में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करके, एक्रिलिक कलर ही मिक्स करती हूँ, और मैं इसकी बैक पर क्योंकि वुड दिखती हुई और लगती है, तो मैं उसकी बैक पर इस तरह से कलर कर लेती हूँ। तो ये मैंने पहले ही कलर कर लिया, क्योंकि वर्क करने के बाद अगर हम बैक पे करते हैं तो थोड़ा आगे का डर लगता है ना। और दूसरी चीज, इसको हैंग करने के लिए इस तरह से मार्केट से जहां पर भी ये आप फोटोज वगैरह खरीदते हो, वहां पर इस तरह का मटेरियल मिलता है, इस तरह से, है ना। तो ये बीच में यहाँ पर साथ ही इनके स्क्रूज भी मिलते हैं। तो इस तरह से आप लगा दो। मैं बेस बनाने के बाद ये लगाऊंगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जैसे सेंटर में मैं इसको लगा दूंगी, तो इससे मैं हैंग कर सकती हूँ। उसका भी मैं आपको हैंगिंग का बताऊंगी। एक दूसरी तरह का भी आता है, इस तरह से ऊपर वी शेप में होता है, वो भी आप ले सकते हो। जो भी हो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं इस पर मार्बल पाउडर का
पेस्ट बना रही हूँ। जिस तरह से मैं मार्बल पाउडर का बनाऊंगी, आपने सेम मेथड से पुट्टी या चॉक पाउडर, ये चॉक पाउडर है, ठीक है, इस तरह से मिलता है मार्केट से, ये भी बहुत इजीली अवेलेबल है हार्डवेयर स्टोर पर। ये मैंने पुट्टी इसमें अपना निकाल के रखा हुआ है, पुट्टी भी इजीली अवेलेबल है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि मार्बल पाउडर नहीं मिलता है, तो अगर मार्बल पाउडर नहीं मिलता है तो आप ये चीजें भी यूज कर सकते हो। कल हम इस पर क्ले वर्क करेंगे। क्ले में आप लोगों को बना के नहीं दिखाऊंगी, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर भी है और यहाँ फेसबुक पर भी है ना। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग यहाँ ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसकी जो चॉक पाउडर की क्ले है, उसके लिए हमें इस तरह की कैमलिन पेस्ट चाहिए, चॉक पाउडर चाहिए और थोड़ी सी पेपर पल्प या कॉटन, जो हम जिससे हम जोत वगैरह घर में करते हैं ना, वो वाली कॉटन, उसके लिए वो 3 मटेरियल्स चाहिए। तो चलिए मैं पहले इसका बेस बना लेती हूँ। मैंने मार्बल पाउडर लिया है और इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना, हमने पूरा बेस फेविकॉल और जो भी आप यूज कर रहे हो, अगेन तीनों में से पुट्टी, चॉक पाउडर या मार्बल पाउडर, तीनों में से कोई भी आप बेस ले सकते, सॉरी हाँ यस, बेस में आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे हम इसको पहले आप थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लेना, फिर हम और ऐड करेंगे, ठीक है, देख के। क्योंकि हमने थोड़ा नीचे टेक्सचर देना है ना उसमें, तो इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो फिर टेक्सचर देने में थोड़ी सी हमें मुश्किल आएगी। अच्छे से आपने मिक्स करना है इसको। पानी इसलिए नहीं हमने देना क्योंकि अगर हम इसमें पानी मिक्स करेंगे तो हमारा जो बेस होता है उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये देखिए मेरा बेस रेडी हो गया है, ये मैंने देखो कितना थिक रखा है ना, ये देखिए इस तरह से थिक रखा है मैंने बेस। अगर हमने टेक्सचर नहीं देना हो ना तो हम इससे थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है आपने फेविकॉल और अब हमें इस पर फेविकॉल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो बेस का मटेरियल है वो फेविकॉल से ही बना है, ठीक है। तो मैं इस तरह से रख लेती हूँ, आप लोग को दिखाई देगा। इस तरह से सारे बोर्ड पर मैं इसको, इसकी लेंथ वगैरह भी मैं अभी आपको बता देती हूँ, मैं सॉरी भूल गई। आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपके बोर्ड पर नीचे से आपका बोर्ड नजर नहीं आना चाहिए, कहीं से भी आपका बोर्ड नीचे से नजर नहीं आना चाहिए। मैं आप लोग को पहले बता ही दूं, बड़े स्केल से 1 मिनट आपको मैं इसका 1 मिनट मेजरमेंट बता दूं कि मैंने कितना लिया है अपना बोर्ड। ये है मेरा 15 इंचेस लेंथ है इसकी और मैंने जो विड्थ ली है वो है मेरी 10.5, ठीक है। अभी मेरा बोर्ड इस तरह से है कि मैं साइड्स पर, उन्होंने सिर्फ हमने पिक्चर में जो देखा है वो साइड पर सिर्फ 4 सर्कल से कुछ डिजाइन में बनाया हुआ है ना, तो आई वांट के मैं शायद इसका मैं बॉर्डर बनाऊं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि वो किस तरह से आपने लगाने हैं। और अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आपने बॉर्डर किस तरह से बनाना है। बहुत थिक नहीं लगाना है हमने, पहले हम इसको अच्छे से फैला देंगे, उसके बाद हमने जिस भी, आप देखोगे ये भी एक तरह से टेक्सचर है ना। कल हम इस पर, ये कल तक ड्राई हो जाएगा, कल फिर हम इन पर क्या है वो शुरू करेंगे अपना क्ले वर्क। कल हम क्ले वर्क पूरा करेंगे,
ज्यादा डिले नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इस पर इकट्ठा डाल लेती हूँ। आप देख रहे हो एक टेक्सचर ऑलरेडी आ रहा है इसमें। मैं ना भी चाहूं कि इसको कुछ भी ना करूं, इसी तरह से ही छोड़ दूं तो ये भी एक टेक्सचर ऊपर ये भी जब ड्राई होगा तो ये भी अच्छा लगेगा। बहुत थिक लेयर नहीं लगानी है इसकी, हमें जस्ट हमारे बोर्ड को कवर करना है। आपने कोई भी म्यूरल किसी भी तरह का कोई वर्क करना है, आपने इसी तरह से ही बोर्ड को जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, किसी तरह का कोई भी म्यूरल अगर आप बना रहे हो तो आपने इसी तरह से बोर्ड को प्रिपेयर करना है। अगर आपको कहीं पर एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको आप निकाल दीजिए। ये देखिए मैं एक्स्ट्रा रिमूव कर रही हूं, है ना, क्योंकि हमने थिक लेयर नहीं लगानी है। हमें जस्ट अपने बोर्ड को एक लेयर देनी है जिस पर हमने वर्क करना है। अब अगर आप देखो तो ये अपने आप में, ये देखिए लाइनिंग आई हुई है, अपने आप में एक टेक्सचर है ना। या हम किस तरह से दे सकते हैं, एक बार उधर को घुमाया मैंने, उसमें क्या होगा कि कुछ फिक्स्ड चीज नहीं आएगी। जैसे उसमें एक लाइनिंग फिक्स्ड हो गई ना, इस तरह से अगर मैं करूंगी तो ये फिक्स्ड नहीं है। जस्ट एक बार मैं हैंड को इधर घुमा रही हूं और एक बार ऑपोजिट साइड्स में, राइट एंड लेफ्ट, और बहुत दबा के नहीं कर रही हूं, बहुत हल्के हाथ से। इसके ऊपर जब हम वर्क करेंगे और पीछे से ये हमारा टेक्सचर नजर आएगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। टेक्सचर देने का सिर्फ एक ही फायदा होता है कि वो फिर हमारा वर्क बहुत सुंदर लगता है, उसकी ब्यूटी एक अलग हो जाती है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा बोर्ड दिख रहा है आपको। आज मैं बेस बना रही हूं वैशाली जी, ये मैंने आप लोगों के साथ पिक शेयर की थी, ये हम बनाएंगे इस पर, ठीक है। तो मैं बेस भी दोनों तरह से आपको बता रही हूँ। कईयों को बोर्ड वगैरह भी नहीं कईयों के पास होता, तो हम लोग वैसे भी, या घर के लिए हम जब कुछ बनाते हैं कुछ डेकोरेशन के लिए, तो हमें लगता है कि जितना हम घर में जो वेस्ट है अगर उसमें से हम कुछ बना सके, है ना। तो एक तो मैंने ये बोर्ड के ऊपर आपको बेस बताया, ये देखिए किनारों से भी आपने अच्छे से उसको कवर करना है। एक तो इससे बता रही हूँ मैं आप लोगों को, और दूसरा मैं आप लोगों को अभी इसके बाद DIY भी बताऊंगी कि आपने DIY जो हमने अपना बोर्ड रेडी करना है वो कैसे करना है। बेस अच्छे से अपने कॉर्नर से सारे जरूर कवर करने हैं, कोई कॉर्नर नहीं रहना चाहिए। चलिए अब मैं इसको साइड पर रखती हूँ, ठीक है। ये इसी तरह से ड्राई हो जाएगा और फिर कल हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। एक मिनट में इसको थोड़ा साइड पर रख दूं। एक चलिए, ये देखिए मैंने एक, ये आपको और दिखाती हूँ टेक्सचर। ये मैंने कोल्ड पोर्सलिन से देखिए बनाए थे, मुझे लगता है 1 ईयर से ऊपर हो गया है। ये मैंने 2 का सेट बनाया था, और ये बिल्कुल भी अगर हम सोचें कि कोल्ड पोर्सलिन शायद खराब हो जाती है कुछ, ये कुछ भी खराब नहीं होता है।
और इसके नीचे जो मैंने टेक्सचर दिया था वो जस्ट मैंने इससे थोड़ा सा फिर आप पतला लगाओगे, थोड़ा सा इससे पतला, जो हमारा नीचे हमने बेस में मार्बल पाउडर का जो एक लेयर दी है, थोड़ी सी इससे पतली, और जस्ट इस तरह से डैब कर देना उसके ऊपर। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो टेक्सचर है इस तरह से बनाया है। तो ये आप कोल्ड पोर्सलिन से देखो बना हुआ है, तो आप इस तरह से कोल्ड पोर्सलिन से भी बना सकते हो। अगर आप बोलोगे तो उसकी रेसिपी भी मैं वीडियो एक बनाकर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। सेकेंड अब जो था वो DIY है, जो काफी लोग चाहते हैं कि वो हमें DIY भी बता दीजिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कार्डबोर्ड। ठीक है, अब ये बहुत पतला कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर मैं वर्क करूंगी तो मेरा वर्क क्या होगा, खराब हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 भी लगा लेती हूँ, हम 2 भी लगाकर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा इसके अगर हम इस तरह से भी बनाए तब भी ऐसा नहीं है कि खराब होगा। लेकिन एक शिकायत आती है सभी की कि जब हम ऊपर इसके वर्क करेंगे तो क्या होता है, क्योंकि हमारी जो भी क्ले होती है वो वाटर बेस्ड होती है ना। तो वाटर बेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि जब ये ड्राई होता है, इसके ऊपर जब हम वर्क करेंगे तो ये हमारा कार्डबोर्ड गीला हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गीला होगा, है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि जब ये ड्राई होता है तो ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है ना। तो हमें हैंग करने में भी मुश्किल आती है। तो उस चीज से बचने के लिए कि हमारा जो कार्डबोर्ड है वो टेढ़ा ना हो, उसके लिए 2 चीजें आप कर सकते हो। पहले तो ये है कि आप थोड़ा, अगर आपके पास ये देखिए इस तरह से थोड़ा अच्छा, थोड़ा सॉलिड कार्डबोर्ड है, 2 लेकर आप उसके ऊपर ये जो प्लास्टिक वाला टेप आता है ना, उसको पूरे को उससे कवर कर दो। ठीक है, ओके डियर, पक्का मैं शेयर कर दूंगी। इस तरह से कार्डबोर्ड अगर आपका थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सॉलिड है, फिर भी आप 2 पीस लेना और उसको इस तरह से, जो हमारी ये आती है, जो टेप्स आती हैं हमारी, इसके साथ पूरा कवर कर देना, ताकि नीचे हमारा जो क्ले का जो मॉइस्चर होगा वो नीचे ना जाए। ये लगाने के बाद ऊपर से हम क्या करेंगे, एक बार आप न्यूज़पेपर भी स्टिक कर देना। 2 कार्डबोर्ड्स इस तरह से लिए, ऊपर सारे को हम इससे टेप कर देंगे ताकि हमारा वर्क जब हम करेंगे तो हमारे इस कार्डबोर्ड तक ना पहुंचे। ठीक है, लेकिन उसको भी ऊपर से आप एक बार न्यूज़पेपर वगैरह से, किसी चीज से कवर जरूर कर देना। या एक और चीज आपको बताती हूँ, जैसे आपने ये कर दिया, उसके बाद आप क्या करना, टिश्यू पेपर लेना, क्योंकि ये जो पीछे इसके टेक्सचर है ना, ये टिश्यू पेपर से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद टिश्यू पेपर लेना है, हल्का सा उसको आप क्रंची इस तरह से करके हैंड्स में क्रश करके, और उस टेप के ऊपर से आप इसको थोड़ा सा 2 लेयर्स कर लेना। जैसे अब ये सिंगल थोड़ा पतला है, 2 लेयर्स में आप उसको इस तरह से थोड़ा इकट्ठा कर करके स्टिक कर देना। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो आप जब इसके ऊपर वर्क करोगे, अपनी क्ले चिपकाओगे, वो बहुत अच्छे से फिक्स होगी। दूसरा, आपका बोर्ड भी टेढ़ा नहीं होगा, और तीसरा, जो पीछे टेक्सचर है वो भी आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। दूसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताने लगी हूं, अगर आपको चाहिए कि आपका जो बेस है वो इसी तरह से लगे जैसे हमने बोर्ड यूज किया है, प्लाई बोर्ड यूज किया। ये देखिए मैंने एक बना के भी रखा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये कार्डबोर्ड का बेस, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने अपना कुछ वर्क करना है, उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का बेस रेडी किया है, और देखो ये कितना थिक है और इतना सॉलिड है कि ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये हमारा कार्डबोर्ड नहीं है ना। ये बड़ा है थोड़ा, तो इसलिए ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए। ठीक है, तो ये अब जो मैं आपको बोर्ड बताने लगी हूँ वो इसी तरह से बनेगा आपका थिक एक कार्डबोर्ड। ठीक है, तो अब जब आप इसके ऊपर वर्क करके इसको हैंग करोगे तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा आपको। लेकिन बहुत हैवी वर्क नहीं कर सकते, लाइट वर्क्स हम ऐसे बोर्ड्स बना के हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस तरह से अगर आप कहो तो ये नहीं चलेगा, ऐसा वर्क हमारा बोर्ड के ऊपर ही होगा। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, 2 कार्डबोर्ड्स को, 2 पीसेस को आपने कट कर लेना है। सेम साइज का हमने थर्मोकोल का पीस लेना है। ठीक है, मैं कैमरा एक मिनट नीचे डाउन कर रही हूँ। ये देखिए 2 पीसेस मैंने लिए, आपको जो भी लेंथ, जो भी विड्थ चाहिए
जो भी चीज आप बना रहे हो, आगे भी आप कुछ और भी बनाते हो, तब भी आप इस वे से अपने बोर्ड्स रेडी करके अपने घर में हैंगिंग्स के लिए, जो भी आप वॉल हैंगिंग बना रहे हो, आप इस तरह से बना सकते हो। ये मैंने 2 कार्डबोर्ड्स लिए, ये देखिए सेम साइज का मैंने बीच में थर्मोकोल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम अपना फेविकोल डालेंगे। इस फेविकोल को आप अच्छे से स्प्रेड कर लेना सारे इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। अब मैं मेरा ये बोर्ड इतना हार्ड भी नहीं है। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू सो मच। मेरा एक्चुअली पर्पस यही होता है कि ऐसा ना हो कि कोई किसी भी काम के लिए रह जाए, ऐसा ना सोचे कि मैं यह नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास यह चीज प्रोवाइडेड नहीं है। हम अपने घर को बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ जो हम फेंक देते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से मैंने कवर किया। इसके ऊपर मैं थर्मोकोल का एक पीस जो मैंने कट किया था, इसके साइज का ही मैंने कटिंग पहले इसलिए करके रख ली कि टाइम हमारा जो है वो सेव हो जाएगा, है ना। अब मैं इसके ऊपर अगेन, चाहे आप इसके ऊपर लगा लो, चाहे दूसरे कार्डबोर्ड के ऊपर, दूसरे पीस के ऊपर लगा लो। अब एक चीज, सॉरी मैं भूल गई, इसको मैं एक मिनट फैला दूं। इसको हैंग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन उठता है ना। उसके पीछे तो हम वो लगा देंगे वुड में, हम स्क्रूज को टाइट कर देंगे, लेकिन इसमें हम हैंगिंग का कैसे क्या करें कि ये हमारी जो पिक्चर है, जो भी हम बना रहे हैं, वो इजिली हैंग हो जाए। पहली बात तो ये वर्क हमारा बहुत हैवी नहीं होगा, क्योंकि हम इस पर बहुत हैवी वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या करोगे, इस तरह की वायर्स आती हैं, ये देखिए इस तरह की वायर्स आती हैं, ये हार्डवेयर स्टोर पर ये भी बहुत इजीली मिल जाती है ना। तो ये मैंने क्या किया, मैंने इस वायर को कट किया, मैंने इस वायर को कट किया। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, कॉर्नर साइड्स को, नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगी, मैं यहां पर अगर मैंने रखना है, मुझे यहां पर इसको हैंग करने के लिए, सॉरी पहले मुझे हमने पहले फेविकोल लगा दिया, हमें इसको जहां पर हमने हैंग करना है, मुझे सेंटर चाहिए पहले तो इसका, ठीक है। देन मुझे इसमें 2 होल्स करने हैं। ऊपर कार्डबोर्ड लगाने से पहले हम उसमें, आपने ये ध्यान रखना है कि बस आपका जो ये पीस है ये सेंटर में आए, सॉरी जो आप लाइनिंग लगा रहे हो ये सेंटर में आपका हैंगिंग। एक मिनट में थोड़ा सेंटर देखती हूँ। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, होल कर रही हूँ, मैं इसी पेंसिल से ही होल कर रही हूँ, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे मैं क्या करूंगी, इसको सीधा कर रही हूं मैं वापस से, इसमें से मैंने निकाला, ठीक है, क्योंकि हैंग करना है ना हमको, तो वो तो अंदर चला जाएगा ना पार्ट, अगर नहीं तो, अगर हम बाहर ही लगाते हैं ना तो वो उतरने का डर रहता है कि कहीं वो निकल ना जाए, है ना। आप सेंटर हम बाद में बना लेंगे इसका, यहां से, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगी, इनको अंदर वाली साइड से थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करूंगी ताकि ये सीधा निकले नहीं। अब मैं इसके ऊपर, या तो आप ऐसे ही फिक्स कर दो, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको इसके अंदर पुश भी कर सकते हैं इनको, ठीक है, थोड़ा सा पुश भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम ऐसे भी लगा देंगे तब भी ये कहीं नहीं जाएगा। जहां से आपको, ये देखिए मुझे यहां से इसके आगे नहीं चाहिए, और अगर आप इसको मजबूत करना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सबके पास घर में पेपर टेप्स होती हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी यहां पर पेपर टेप लगा देंगे, ताकि अगर हमें थोड़ा सा भी डर है कि हमारा जो ये वायरिंग है ये हिल ना जाए, ये देखिए इस तरह से मैंने पेपर टेप से कवर किया। अब मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगी, ठीक। इसको हम थोड़ा प्रेस करेंगे, आप या तो ऐसे ही इसको थोड़ी देर छोड़ दो। ये देखिए अब ये मेरा हैंगिंग के लिए जो बनेगा ये
अच्छा फिक्स बन जाएगा इसमें। अब मैं क्या करूंगी, सारी तरफ से थोड़ा सा इसको, आपने चारों तरफ से करना है। मैं अभी नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। मैं आपको बता रही हूं थोड़ा करके। आपने इसको यहां से होल्ड करके ना अच्छे से टाइटली इसको इस तरह से कवर करना है, ठीक है। या अगर आप ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहते हो अपने आप को, तो हम सारी टेप को ही इसी तरह से चारों तरफ से कवर करेंगे टेप के साथ, ठीक है। इसमें एक ब्रॉड वाली भी आती है, आप वो भी सीधी लगा सकते हो। या हम क्या कर सकते हैं, अगर हम टेप इतनी नहीं यूज करना चाहते तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक बार हम टेप के साथ इसको फिक्स कर लेंगे साथ में। बाद में हम क्या करेंगे, ऊपर से न्यूज़पेपर को फेविकॉल के साथ चारों पूरे पूरे को हम एक बार स्टिक कर देंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए प्लीज, क्लियर हो रहा है? ये देखिए इस तरह से मैं पहले टेप से करूंगी। आपने अच्छे से इसको स्ट्रेच करके करना है। ओके, थैंक यू नलिनी जी। ये देखिए इस तरह से मैंने एक बार अपने जो पेपर टेप है उसके साथ मैंने इसको स्टिक कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर लेंगे, फेविकॉल और वाटर 50-50 की रेशो में लेंगे, और हम अपने जो हमारा वर्क है, जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, ये देखिए मैंने अभी स्टिक नहीं किया, मैंने सिर्फ थोड़ी सी जगह पर ही न्यूज़पेपर स्टिक किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे कार्डबोर्ड को बेशक एक बार इस तरह से न्यूज़पेपर से स्टिक कर देना, ठीक है। मैं इसको जो पूरा करूंगी तो आपको दिखाऊंगी, अभी तो नहीं कर रही हूं मैं। आपने पहले थोड़ा सा टेप के साथ इसको अच्छे से फिक्स कर लेना। इस तरह से देखो आपका एक मोटा जो है हमारा जो बेस है वो रेडी हो गया। अब जब आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो आपको पता है कि ये कार्डबोर्ड का है, दूसरे को नहीं पता चलेगा कि ये कार्डबोर्ड का है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इसको यूज कर रहे हो, मींस आप सेल वगैरह के लिए, तब प्लीज आप कार्डबोर्ड मत यूज करना। तब हम जो हमारे प्लाईबोर्ड का बेस है हम वही यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू वैशाली जी। तब हम बेस हमारा प्लाईबोर्ड ही यूज करेंगे। लेकिन हम घर के लिए अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं इस तरह से, तो हम एक ये हमारा DIY है जिसमें आप एक बहुत ही अच्छा बेस आपका ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने न्यूज़पेपर लगा दिया, अब आप बेस में अगेन आपको बहुत, आप चाहो तो पुट्टी का या वो हम कर सकते हैं इसके ऊपर, या हम क्या चीज कर सकते हैं, मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। मैं शायद अपने वो बड़े वाले उस पर भी कुछ बनाऊंगी तो आप लोगों के सामने करूंगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगा, एक तो मैंने आपको ये टेप का बताया था आइडिया, दूसरा आइडिया क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल को हम क्या करेंगे, आप एल्यूमिनियम फॉइल भी बेस में यूज कर सकते हो, ठीक है। इससे भी जब हम ऊपर क्ले वर्क करेंगे तो क्या होगा, हेलो सुदेश जी, वेलकम जी। इससे क्या होगा, जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे ना अपनी क्ले का, तब भी हमारा जो नीचे बोर्ड है वो, कोई बात नहीं सुदेश जी, आप बाद में देख लेना दोबारा से, तब भी हमारा बोर्ड जो है वो खराब नहीं होगा। वैसे अब ये गीला भी होगा तब भी ये टेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके बीच में जो ये दिया ना थर्मोकोल, उससे इसका बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, ठीक है। टेढ़ा फिर भी नहीं होगा, लेकिन इससे भी आप एक बेस दे सकते हैं। इसको भी हम हल्का सा हाथों में इस तरह से क्रंच करेंगे, ठीक है, हल्का सा। ज्यादा करना चाहते हो आप, ज्यादा नीचे क्रंच देना चाहते हो तो हम और भी इस तरह से इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको हम ओपन करेंगे,
ये भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है इसका भी, आप कभी यूज करके देखना इसको, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे और हम इसको यहाँ पर खींच करके, आप नहीं लगाना इसको, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से खींच कर लगा दोगे तो हमने जो टेक्सचर दिया वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितना इजीली ओपन हो रहा है, जितना टेक्सचर आपको चाहिए, आप उतना इस तरह से इसको फेविकोल के साथ इसके ऊपर स्टिक कर देना, ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। इस तरह से आप इसके ऊपर इसको स्टिक कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने उसका मार्बल पाउडर का जो बेस दिया है, आपको वो देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसके ऊपर क्ले वर्क कर सकते हो। क्लियर? इस तरह से ये देखो बेस आएगा। और अब आप सोचोगे कि इस पर कलर हो जाएगा, यस इस पर कलर हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा करके रखा था, ये देखिए इस पर मैंने ये रेड कलर किया था और ये बिल्कुल भी नहीं उतर रहा। और ये देखिए, ठीक है, आप इस तरह से इसके ऊपर कलरिंग भी हो जाती है। तो आप इसके ऊपर जो हमारा पीछे का ये जो टेक्सचर है, ये बहुत ही अच्छा जो टेक्सचर दिख रहा है वो इसमें बहुत अच्छा आएगा। आप अगेन मैं बता रही हूँ, आप टिश्यू पेपर के साथ भी दे सकते हो, इसके ऊपर आप टिश्यू पेपर स्टिक कर देना, आप इस तरह से फॉइल भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब हम टिश्यू पेपर इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे कार्डबोर्ड को टेढ़ा होने का हमें डर नहीं है कि हम उसको हैंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हैंगिंग का भी हो गया, हैंगिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये बीच में से निकलेगा नहीं क्योंकि हमने अंदर इसको डाला है, हमने बाहर से नहीं लगाया, क्योंकि ये ऊपर से जब सारा ये कवर हो जाएगा अच्छी तरह से तो इसके निकलने का डर नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको बेस और मटेरियल भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई है क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब कल तक मेरा ये जो बेस है वो रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर कल हम जो है इसका जो क्लेवर्क है ये सारा कल हम क्लेवर्क कर देंगे, कल हम ये कंप्लीट कर देंगे और होपफुली अगर परसों तक ड्राई हो गया तो परसों हम इसकी कलरिंग भी कर देंगे। ठीक है, बेस मैंने आपको दोनों तरह का बता दिया है, प्लीज आप बेस जरूर बनाइएगा, इस तरह से भी ट्राई कीजिएगा। ये देखो बहुत ही अच्छा बेस बना है मेरा, बहुत सॉलिड है ये, और जब मैं इस पर वर्क कर दूंगी तो ये बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इस तरह से कोई बोर्ड यूज किया। और ये मेरा बहुत बड़ा है, इस पर मैंने थोड़ा वर्क करना था तो अभी स्टार्ट नहीं किया है। इस पर भी कुछ करूंगी तो कोशिश करूंगी कि लाइव होकर के आप लोगों के सामने ही बनाऊं जो भी बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपको बोर्ड तो पता चल गया कि कैसे बनाना है। नलिनी जी मैंने हाँ जी डाला है, आज ही इसका पेड क्लास की है मैंने, एलिफेंट हेड की 500 रुपीज है इसके, और 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है क्लास ना। तो आप में से जो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैंने वैसे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है, मैं दोबारा से कर दूंगी अगर आप लोग करना चाहते हो तो। और मेरी ये क्लासेस इसी तरह से चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि पेड आ गई है तो फ्री क्लासेस में कुछ चेंज होगा, ये भी इसी तरह से चलती रहेंगी। इसी तरह से मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ यूनिक, जैसे अभी तक करती रही हूँ, जैसे अभी तक आपको आइडियाज देते रही हूँ, ऐसे ही देते रहूं। तो इन क्लासेस में कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही चलती रहेंगी, ऐसे ही मैं अलग ही कुछ लाने की कोशिश करूंगी कि कुछ नया कुछ अलग हो, जिसमें आप लोग भी कुछ सीख सको और आप लोगों से मुझे भी कुछ सीखने को मिले, है ना। तो इस पर भी हम जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इस पर भी हम कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगे, मैं भी इसको कंप्लीट कर लूंगी सारा ऊपर से कवरिंग करके न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो इस पर भी हम जरूर कुछ ना कुछ बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। तो आप लोग प्लीज ये क्लास जो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है इसकी एलिफेंट हेड स्कल्पचर की, ये साथ में कैंडल होल्डर है, इसके ऊपर हम कैंडल रख सकते हैं, बड़ा वाला जो कैंडल होता है। ठीक है, थैंक यू वैशाली जी। तो ये भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इसमें भी आप कर सकते हो, ये फेसबुक पर प्राइवेट ग्रुप में होगी और 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और कोई क्वेश्चन है किसी का, या हम सेशन को यहाँ एंड करते हैं फिर। आई होप वैसे तो क्लियर ही होगा आप लोगों को, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये क्राफ्ट मेरा पैशन है, मैं अपने पैशन से इसको करती हूँ और मैं इसको नहीं छोड़ूंगी।
मैं इस तरह से ही आती रहूंगी लाइव, और ऐसे ही अच्छे अच्छे अपनी तरफ से अच्छे आइडियाज लेकर के और अच्छा वर्क लेकर के आप लोगों के पास। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप क्लियर ही है आप लोगों को। फिर भी कोई क्वेरी हुई तो कल हम लोग फिर इसी टाइम मिलेंगे 3:30 बजे, 3:30 पे, यही हमारा टाइमिंग होगा मिलने का। तो कल हम क्ले वर्क करेंगे और क्ले वर्क पूरा कर देंगे। मैं इसकी पिक्चर ड्रॉ करके रखूंगी उसके ऊपर, क्योंकि फिर नहीं तो टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी खास ड्रॉ नहीं करने वाला है। हमें जस्ट एक अपने आप को बताना है कि इतने में हेड बनाना है, इतने में बॉडी होगी और यहाँ पर हमारी लेग्स होगी, है ना। एक मेन हमने जस्ट एक आउटलाइन ड्रॉ करना है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी को भी कोई मुश्किल है तो आप लोग प्रिंट आउट निकलवा कर भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका वो ड्राई हो जाएगा मेरा बेस, तो मैं इसको ड्रॉ करके रखूंगी। कल हम क्ले स्टार्ट कर देंगे। कोल मैं पेपर मैशे क्ले यूज करूंगी, उसका भी मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। पेपर क्ले का पेपर मैशे क्ले वो मैंने पहले बताई हुई है, तो हम उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, है ना, हर क्लास में। तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां पर जाकर देख लेना। यूट्यूब पर भी है, यहाँ फेसबुक में भी है। और आप लोगों ने अगर कोल्ड पोर्सलिन बोल रहे हैं तो उसकी भी मैं, वो नहीं है, उसकी मैं वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। कोल्ड पोर्सलिन की वीडियो बना के मैं शेयर कर दूंगी, अगर किसी ने वो यूज करनी है। मैं पेपर मैशे यूज कर रही हूँ, लेकिन मेरे ये वाले जो वर्क थे ये कोल्ड पोर्सलिन के हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल भी खराब नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। ये मेरे 2 का सेट मैंने बनाया था, ये देखिए, और ये कोल्ड पोर्सलिन से बना हुआ है। तो आप लोग कोल्ड पोर्सलिन भी यूज कर सकते हो उसमें। तो फिर ये चॉक पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, है ना उसमें। तो हमें उसका मटेरियल दूसरा है, वो मैं आप लोगों के साथ फिर वीडियो शेयर कर दूंगी। चलिए मिलते हैं फिर कल, फिर 3:30 पे। टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें, फायदा उठा सके सभी, है ना। तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर। टिल देन बाय एवरीवन, बाय।